हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन। हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में और आप लोगों से कहा था हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों हमारी वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आप लोगों को ध्यान है, मैंने आप लोगों को बताया था इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती क्या क्या है। आज हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बच्चों? पहली कैरेक्टरिस्टिक थी इवेल्युएशन ऑफ गैस। क्या थी? इवेल्युएशन ऑफ गैस। इवेल्युएशन गैस का मतलब क्या है? जब हमारे कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट के साथ हमें क्या मिलेगी? गैस भी मिलेगी। तो हम कहेंगे भी हाँ हमारे रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट हमें गैस भी मिली है, यानी वहां से गैस भी निकली है। मान लीजिए हम कोई जिंक है। क्या है बच्चों? जिंक है। जिंक क्या करेगा? जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके बच्चों, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हमें प्रोडक्ट मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर हमें क्या मिल रही है? हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो हम कहेंगे यस, प्रोडक्ट में अगर हमें हाइड्रोजन गैस मिल गया तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो हमारे पास कोई गैस नहीं थी रिएक्टेंट में, लेकिन हमें प्रोडक्ट में एक हाइड्रोजन गैस मिली है। तो हम कहेंगे हमारे पास रिएक्शन में हाँ जी वैल्यूएशन ऑफ गैस हुआ है। जब जिंक ने क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला था? हमें मिला था जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, अब इसमें क्या हुआ? ये हो गया हमारा इवेल्युएशन ऑफ गैस, यानी हमें यहाँ से गैस निकली है। एज अ प्रोडक्ट हमें गैस मिली है। और कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि और एग्जांपल है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की किसके साथ रिएक्शन हुई? जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तब क्या मिला है बच्चों? तब हमें मिला है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिला है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें भी क्या हुआ? एज अ प्रोडक्ट क्या हुआ? यहाँ से हाइड्रोजन गैस का इवेल्युएशन हुआ है जब मैग्नीशियम ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। तो क्या बना? यहाँ से मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस का इवेल्युएशन यहाँ से हुआ है। ओके बच्चों, आई बात समझ में? तो आप लोगों को समझ में इवेल्युएशन गैस का मतलब यहाँ पर क्या था? यहाँ पे इवेल्युएशन गैस का मतलब था बच्चों, जब हमारे दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वहां पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। जो प्रोडक्ट में साथ ही एक हाइड्रोजन गैस या फिर कोई भी गैस हो सकती है बच्चों, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन गैस है, उसका इवेल्युएशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन कोई भी गैस निकल रही है। तो हमारे यहाँ से रिएक्शन में क्या हुआ? इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से हमें पता लग गई भी, यहाँ से एक गैस की इवेल्युएशन हो रही है, यानी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। हमारे पास यहाँ तो कोई गैस था ही नहीं, तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या पता लगा हमें? इवेल्युएशन ऑफ गैस। ओके बच्चों, अब मान लीजिए सेकंड हमारा जो टॉपिक था उसमें लगी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी, वो क्या थी बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट होता है बच्चों एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो क्या होता है? जो घुलनशील यानी सोल्यूबल नहीं होता। क्या होता है? सोल्यूबल नहीं होता, यानी अगर वो लिक्विड के अंदर है, किसी भी मान लीजिए कोई भी हमारा सब्सटेंस उसके अंदर है लेकिन वो उसके अंदर सोल्यूबल नहीं है तो हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। वो ऐसा एक सब्सटेंस होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चों, चलिए हम प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं ये आप लोग अगर लेबोरेटरी में कभी काम करेंगे ना आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें क्या होगा? अलग से ऐसे प्रेसिपिटेट से आप लोगों को मिलेंगे, वो उसमें घुलेंगे नहीं। जैसे कि आप लोग लगा लीजिए आपकी कोई भी वाइट कलर के है या फिर ब्लैक कलर के, किसी भी कलर के हो सकते हैं बच्चों प्रेसिपिटेट, कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों को देखने में जो व्हाइट कलर के ना यूं लगे साल्ट सा है, और वो साल्ट घुलता नहीं है। लेकिन अगर वो साल्ट नहीं घुलता तो वो क्या है? आपके
प्रेसिपिटेट है। ओके बच्चों, अब चलिए हम कैसे करेंगे। प्रेसिपिटेट में क्या होता है, जब कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में आप लोगों को प्रेसिपिटेट भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ गैस मिला था, तो हम यहाँ से कहेंगे एक न्यू प्रॉपर्टी क्या ये आपको मिली, क्या कैरेक्टरिस्टिक मिली भी, इसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए पोटेशियम आयोडाइड है, क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ओके बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड ने क्या किया, जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट किया, तो आप लोगों को क्या प्रोडक्ट मिला था, आप लोगों को प्रोडक्ट मिला था येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड ऑक्साइड। क्या मिले, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड ऑक्साइड। डेट्स मीन क्या है हमारा यहाँ पे, जब पोटेशियम आयोडाइड यानी KI ने रिएक्ट किया लेड नाइट्रेट से PbNO3 के साथ रिएक्ट किया, जब उस समय इसे क्या मिला, इसे लेड ऑक्साइड मिला, यानी PbO2 मिला है। जो लेड ऑक्साइड मिला है उसमें आप लोगों को क्या मिला है, उसमें येलो प्रेसिपिटेट मिले हैं, यानी कुछ ऐसा सॉलिड सब्सटेंस मिला है जो उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर घुलता नहीं है, सोल्यूबल नहीं है, तो हम उस येलो प्रेसिपिटेट को अलग कर सकते हैं। इसी में क्या हुई क्या ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक और ले सकते हैं, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है। हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड की जब आपकी बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुई है, किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन हुई है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड की, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा बच्चों बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट। क्या मिलेंगे, बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ दी बेरियम सल्फेट। ओके बच्चों, जैसे हमें ऊपर वाले में क्या मिला था, येलो प्रेसिपिटेट मिले थे, ये भी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, वो एक तरह से एक्वस की फॉर्म में होगा, यानी सॉल्यूशन होगा कोई, उस सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को कुछ साल्ट मिलेगा, वो जो होगा उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, और उसे भी हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, आप लोगों को यहाँ से समझ में आया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चलिए अब हम करते हैं इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बच्चों, हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी चेंज इन कलर। क्या थी बच्चों, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में बच्चों हमारा जो सबसे अच्छा एग्जांपल आता है वो आता है हमारा पर्पल कलर, जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। पर्पल कलर किसका होता है बच्चों, वो पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। आप लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट तो वैसे भी देखा होगा, आप बहुत से क्या करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ में एलर्जी वगैरह होती है तो आप लोगों की सॉल्यूशन कहा जाता है, भाई आप इससे इसको वॉश कर लेना। आप लोगों की छोटी सी डिब्बी मिलती है पोटेशियम परमैंगनेट की, जो पर्पल से हो जाते हैं पानी में घोलने के बाद, ये वही होता है बच्चों। मान लीजिए कोई भी सिट्रिक एसिड है, क्या है, कोई भी सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड बच्चों किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में। किस में पाया जाता है, लेमन में। याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे DSSP में या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं। सिट्रिक एसिड जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करेगा, KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये हमारे यहाँ का जो सॉल्यूशन है ये किस कलर का होता है, ये होता है बच्चों पर्पल कलर का। किस कलर का होता है ये, पर्पल कलर का। और जब इनके बीच में रिएक्शन होगी ना, तो यहाँ से क्या होगा, पर्पल कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कलर में चेंज आ गया। यहाँ तो हमारा जो सॉल्यूशन था पर्पल कलर का था, लेकिन जब उसने एक सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की, सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो उसका पर्पल कलर था वो तो वहाँ से गायब हो गया, यानी पर्पल कलर उसका डिसअपियर हो गया। ये पर्पल कलर बच्चों इसका होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। ओके, मान लीजिए कोई और एग्जांपल है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड ने जब किसी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन की, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब रिएक्शन की, तब क्या हुआ बच्चों, जो इसका कलर था वो कलर किस में चेंज हो गया, वो बच्चों चेंज हो गया किसमें, ग्रीन कलर में। किस कलर में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में। कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन। लेकिन इसका कलर क्या था बच्चों, इसका कलर था बच्चों ऑरेंज। इसका मतलब क्या था, जो हमारा रिएक्टेंट था वो ऑरेंज कलर का था और वो किस में चेंज हो गया,
वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया जब सल्फर डाइऑक्साइड ने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन की, तो उसका ऑरेंज कलर किस में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में। ये भी बच्चों क्या है, केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बच्चों, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में आपको करवाने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है बच्चों CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं क्विकलाइन। क्या बोलते हैं इसे हम, क्विकलाइन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, क्या बोलेंगे इसे हम, क्विकलाइन। और सेकंड है हमारा एक और इम्पोर्टेंट बच्चों CaOH2, इसको हम बोलेंगे बच्चों स्लैक्ड लाइम। क्या बोलेंगे हम, स्लैक्ड लाइम। ओके, इस रिएक्शन में मैं आप लोगों को रिएक्शन इन्हीं से करवाऊंगी, और ये दोनों जो फॉर्मूले बच्चों ये इंपॉर्टेंट भी है, इनको अच्छे से आप लोग देख लेना। ओके, चलिए करते हैं हम। चेंज इन टेम्परेचर में क्या है, जब हमारा ये क्विकलाइन क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वाटर का फॉर्मूला होता है बच्चों H2O। जब हमारा क्विकलाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है बच्चों, हमारा बनता है यहाँ से स्लैक्ड लाइम। क्या बनता है, स्लैक्ड लाइम। और इसमें साथ में क्या होगा बच्चों, साथ में हीट निकलेगी। कैसे, आप लोगों को ध्यान है, आप तो पेंट करते हैं, पहले सफेदी क्या करते थे, सफेदी होती थी वो व्हाइट कलर की बिल्कुल सूखा सूखा पाउडर होता था। जब उसमें हम पानी डाल देते थे वो सूखा सूखा पाउडर बच्चों क्विकलाइन होता है। क्या होता है, क्विकलाइन। उसमें जब हम पानी डाल देते थे तो वहां पे जो लिक्विड सॉल्यूशन बनता था वो होता है स्लैक्ड लाइम। और आप लोगों ने कभी ध्यान किया, जब उसके अंदर पानी डालते थे तो उसमें से आप लोगों को धुआं सा निकलता हुआ नजर आता था। वो धुआं सा क्यों निकलता था, क्योंकि उसका टेम्परेचर वहां से बढ़ गया था, उसमें हीट निकली थी। आप लोग उसे हाथ लगा के देख सकते थे भी उसमें हीट निकल रही है। तो हम यहाँ पे क्या हुआ, वो तो हमारा जो पाउडर हमारा क्विकलाइन था वो तो ठंडा था, लेकिन जैसे उसमें पानी डाला, उसके पानी के साथ रिएक्शन हुई तो वहां पर हमारा जो स्लैक्ड लाइन बना उसमें क्या हुआ, वो गर्म हो गया। तो वहां पे क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर एंड हीट का इवेल्युएशन हो गया। एक बात और बच्चों, जिन रिएक्शन में हीट का इवेल्युएशन होता है, यानी हीट जिसमें निकलती है, उन रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्जोथर्मिक। क्या बोलते हैं हम उन रिएक्शन को, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन बच्चों अलग से भी पूछ लेते हैं, क्या होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ओके बच्चों, लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं है भी हीट आप लोगों की निकले, में भी हो सकता है हीट यूज होए और आप लोगों का जो प्रोडक्ट हो वो कूल हो जाए, यानी ठंडा हो जाए। इट में भी पॉसिबल, जरूरी तो नहीं सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो, में भी हो सकता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। जैसे कि आप लोगों को कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप लोगों का इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड का। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, मान लीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसकी रिएक्शन हुई अमोनियम क्लोराइड से, किससे हुई, अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन होती है बच्चों, तब क्या बनता है, बेरियम क्लोराइड प्लस में अमोनिया प्लस में वाटर। ओके बच्चों, इसमें आप लोग देख रहे हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर हुई है। क्या हुई है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इससे हम ये मान सकते हैं भी ये प्रोडक्ट क्या है, ठंडा होगा। क्या होगा, ये ठंडा होगा। इस रिएक्शन को जब हमने किया तो इसको हमने हीट दी थी। क्या किया था, इसमें हीट दी थी और उसमें क्या बना, हमारा वाटर बना। इसका मतलब क्या क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फॉल इन टेम्परेचर हो गया। फॉल इन टेम्परेचर हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, हीट यूज हुई है, यहाँ पर हीट यूज हुई है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इस प्रकार की रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे इस प्रकार की रिएक्शन को, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन रिएक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस नहीं होती, हीट यूज होती है, रिएक्शन में यूज होती है, एब्जॉर्ब की जाती है। क्या होता है, एब्जॉर्ब की जाती है, उन्हें बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके बच्चों, आई बात समझ में। और लास्ट पॉइंट हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट तो बच्चों आप लोग नॉर्मल जो हमारे एग्जांपल है उनसे समझ सकते हैं। जैसे कि जब भी हमारा वैक्स यानी मोमबत्ती बर्न करती है, पिघलती है, तो मोमबत्ती किस फॉर्म में होती है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है वैक्स। वो जब हमने उसे टेम्परेचर दिया तो वो क्या हो गई, वो किस फॉर्म में आ गई, वो आ गई हमारी
वाटर यानी एक्वस फॉर्म में, और साथ में क्या हुआ वहां से एक CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब क्या था, जो वैक्स था वो क्या था, एक सॉलिड सब्सटेंस था, उससे क्या मिला आपको, एक वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन मिला, यानी मोम पिघल गया, और साथ में क्या हुई, CO2 गैस वहां से एवॉल्व हो गई। ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, और ये गैस था, एक तरह से स्टेट बिल्कुल ही चेंज हो गई। आई होप बच्चों आप लोगों को इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। कोई डाउट हो, कोई आप लोग कैरेक्टरिस्टिक ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।